जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नमस्कार तुला राशि वालों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। इस साल का सबसे बड़ा नक्षत्र परिवर्तन शनि ने किया है और सबसे पहला, जी हां, 20 जनवरी को शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और ये 17 मई तक यहीं पे रहने वाले हैं। तो अमूमन 4 महीने शनि जो है अपने इस नक्षत्र में प्रवास करेंगे। ये नक्षत्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके जो स्वामी हैं वो स्वयं शनि ही बनते हैं। इसके जो देवता हैं वो अहिर्बुंध नाम के, सूर्य या अहिर्बुंध नाम के एक बहुत बड़े सर्प हैं जो जल में निवास करते हैं, उनको माना गया है। आकाश में अगर देखेंगे तो बच्चे की जैसे चारपाई होती है उस तरह का सिंबल आकाश में इनका दिखाई देता है। अब आप लोगों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए मीन राशि के अंदर ये नक्षत्र पड़ता है। जब कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो 12वें नंबर, 12वें खाने यानी कि 12वें हाउस के अंदर ये आता है। जल तत्व की ये राशि है, गुरु इसके स्वामी बनते हैं। ठीक है, तो इस नक्षत्र को भी क्या है कि मुक्ति से जोड़ के देखा जाता है, चीजों को छोड़ने से लेके देखा जाता है। शरीर के त्यागने के पश्चात जो आत्मा की यात्रा होती है वहां से भी इसको जोड़ के देखा जाता है। कई तरह के ट्रेड्स हैं इसके, इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, बच्चों से प्रेम करना भी आता है, बच्चों की तरह का स्वभाव जो है वो भी इससे जोड़ के देखा जाता है। तो क्या कुछ इसका आप पे असर होने वाला है, इसी के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। देखिए वर्तमान में वैसे अगर देखोगे आप तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के भी 4 चरण होंगे। पहले नक्षत्र का पहला जो पद है या पहला जो चरण है वो सिंह नवमांश में पड़ेगा जो कि आपके 11वें भाव में है। उसके बाद में दूसरा जो चरण है वो कन्या नवमांश में। तीसरा जो पद है वो तुला राशि के अंदर इसका आएगा और फिर जो चौथा है वो वृश्चिक के अंदर आएगा। वर्तमान में अभी शुक्र की बात करें जो आपकी राशि के या आपके लग्न के स्वामी बनते हैं, वो आप लोगों के लिए चौथे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और आपको ठीक से ध्यान होगा तो पिछले 2-3 महीने से जो शुक्र हैं वो चतुर्ग्रही योग में चल रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 2-4 दिन के लिए आगे पीछे होते हैं, फिर से वापस एक जगह आ जाते हैं और 1-2 महीने भी ये अमूमन साथ ही रहेंगे। अब शनि वर्तमान में आप लोगों में छठे भाव का शनि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और वैसे भी आप लोगों के लिए योग कारक है। चौथे और 5वें भाव के स्वामी शनि ही बनते हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये बेनिफिट का समय है, अच्छा समय है। क्या होगा इस समय क्या है ना कि अपने अंदर की जो भीतर की जो आवाज़ है ना वो आपको बार बार सुनाई देगी कि बहुत हो गया काम धाम, मतलब नौकरी वगैरह, अब तो अपने मन का ही काम करना है, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाल के लाना है। फूड सेक्टर के अंदर आप लोगों का ज़्यादा थोड़ा सा मन करेगा अभी, या टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा मन कर सकता है कि मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लूँ, है ना, मेरा मन बहुत है लेकिन क्या है कि जिम्मेदारियों से या जो भी पेशा है उसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है मैं आगे बढ़ करके और अपने मन की करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूँ। तो ये मन की जो आवाज़ है ना उसको सुनाने वाला ये नक्षत्र है। यहाँ से देखोगे तो शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पे पड़ती है और 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है। उसके अलावा 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ रही है, यानी कि 3, 6, 8, 12 ये जिसको हम थोड़े से बुरे या गलत भाव माने जाते हैं, है ना, उनके ऊपर पणफर के अंदर भी आते हैं ये, है ना। कुछ पणफर में आते हैं, कुछ वैसे अपोक्लिम में आ जाते हैं। तो जिस आप लोगों को भाव तो थोड़ा सा गलत दिखाई देगा लेकिन अंदर थोड़ी सी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना वो थोड़ी सी आप लोगों के लिए उछाल मारेगी। अपने खुद के जो भी आप अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं, जो सरकारी में है या प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन लोगों को अपने काम से थोड़ा सा क्या डिटैचमेंट थोड़ा सा दिखाई देता है कि यार अब नहीं, अब थोड़ा सा खुद का काम या तो पैरेलली कुछ स्टार्ट कर लेते हैं या फिर जो है नौकरी छोड़ करके अपने किसी काम को स्टार्ट करते हैं। ऐसा आप लोगों का मानस ज़रूर बनेगा। एक और बात, इस समय पे मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि किसी पे भी, है ना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खास करके जो अभी तक आप लोगों के लिए अननोन है या जिनको आप कम जानते हैं उन पे ब्लाइंड फेथ बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा झटका लग सकता है, थोड़ा क्या बड़ा झटका भी लग सकता है। एक और बात, कोई ऐसा ब्लाइंड जो इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट टाइप का, है ना, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसके अंदर भी आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ मुक्ति का है तो सब कुछ छूट जाएगा जीवन से, सब कुछ निकल जाएगा हाथ से, फिर लगेगा कि अरे यार ये तो क्या हुआ अपने साथ में, ये तो अपन ने सोचा ही नहीं था।
तो आप लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए मेरी आप लोगों को सलाह है कि इस तरह के काम अभी आप मत कीजिएगा जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगने वाली हो, खास करके ऐसी जगह पे जिसको आप या तो जानते नहीं हैं या ज़्यादा आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करके मत करिएगा जिसको आप या तो कम जानते हैं या फिर आप जानते ही नहीं। ठीक है ना, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी को भी बाहर लेके आता है, ये थोड़ा सा इनोवेशन को भी बाहर लेके आता है, नई नई चीज़ें सीखने का भी ये नक्षत्र है। बच्चों को देखा होगा आपने, बच्चे नई नई चीज़ें को सीखते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट जल्दी होते हैं और बोरियत भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो हो सकता है आपके अंदर भी ऐसा हो, मूड बार बार ऐसा लगे किसी चीज़ के लिए घुस तो जाएं, लेकिन थोड़ा सा जैसे आप डेप्थ में जाएंगे वैसे ही आपको लगेगा नहीं यार अब तो बोर हो गए, अब मज़ा नहीं आ रहा काम के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे समय पे क्या होता है कि जो रिसर्च स्किल है वो काफ़ी शार्प हो जाती है, तो जो हिडन जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी ही लोगों के हाथ में या बहुत जल्दी ही दिमाग जो है उसको कैप्चर कर लेता है, खास करके जब इस तरह की कंडीशन बनी हुई रहती है। तो आप लोगों के लिए अभी का तो समय ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या है शुक्र जब इस तरफ आएंगे वापस से नीच अवस्था को प्राप्त करेंगे, है ना, ये लगभग मार्च अप्रैल के आसपास होगा, तब थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन होगा, क्योंकि मई तक ये नक्षत्र में रहेंगे शनि। तो अप्रैल मई का जो समय है आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि उसी समय पे तीसरा चरण जब लगेगा इस नक्षत्र का, तब ये तुला नवमांश के अंदर ही पड़ेगा। तो तब आप लोगों को थोड़ा सा और डिटैचमेंट महसूस होगा, अंदर से काम से थोड़ा सा जी चुराना सा एहसास होगा। या फिर एक और बात, जिन लोगों की शनि की स्पेशली दशा महादशा अंतरदशा चल रही है उन लोगों को भी इस समय पे थोड़ी सी कठिनाई झेलनी पड़ सकती है, खास करके तब जब इसका तीसरा पद लगेगा, ठीक है ना। और वैसे अभी भी अगर चल रही है तो भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो ध्यान देने की ज़रूरत है, चीज़ों को नई नई चीज़ों को सीखिए, अपने अंदर थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर अप्रोच लेके आइए कि यार मैं क्या चाहता क्या हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। अगर दोनों सेम है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो थोड़ा सा तलाशिए, थोड़ा सा बैठिए, चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट एंगल में देखने का भी आपको कोशिश करना चाहिए कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन घर वाले हैं। तो अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सा सेट करने का टाइम आप लोगों के लिए है। अगर आप अपने आप को चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा फैलाते चले जाएंगे, सोशल दायरा हर आदमी के लिए अवेलेबल रहेंगे हमेशा, तो नुकसान आप लोगों को ही होगा। ये चीज़ें आप लोगों को जो प्रवृत्ति है ये छोड़नी पड़ेंगी, ये नक्षत्र आप लोगों को यही समझाने आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक अगर आप पहुँच ही गए हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा चले जाइए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसको स्वाइप कीजिए और वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, और लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए रेमेडी की बात करूं तो मैंने वृषभ राशि वालों के लिए भी बताया था, आपको भी बता देता हूं दोनों, क्योंकि दोनों के स्वामी जो हैं शुक्र ही बनते हैं। करना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अपने आसपास यदि आपकी कोई कृष्ण मंदिर है या राम जी का कोई मंदिर है या विष्णु का कोई मंदिर है, यानी विष्णु के नव अवतारों से संबंधित कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे किसी एक आरती के अंदर सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए। ये मैं आपको साल का जब शुरू हुआ था तब से ही बोल रहा हूँ, अभी भी आप लोगों को अगर नहीं किया है आपने तो अभी आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ समय बचा हुआ है। एक आरती में सम्मिलित होइए, बाहर निकल के किसी भी पशु को, है ना, अब आप जो भी डोनेट कर सकें वो डोनेट कर दीजिए, बस इतना सा काम कर दीजिए। पशु ना मिले तो कोई व्यक्ति जिसको ज़रूरत हो उसको जितने भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उसको आप डोनेट कर दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट डेली रूटीन के अंदर एक मंदिर की सब मंदिरों की एक टेबल होती है, तो उसमें अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली किसी भी आरती में सम्मिलित होना शुरू कर दीजिए। बस इतना सा काम कर लीजिए, बाकी सब ठाकुर जी कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस आज ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।